हेलो एंड वेलकम बैक टू एनएच लीगल अफेयर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इस वक्त बहुत रेलेवेंट है, स्पेशली रीसेंट सीजेबी प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया। ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनली है क्या, कितना प्रोटेक्टेड है और कितना नहीं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राइट टू प्रोटेस्ट लिखा नहीं है। ऐसा कोई स्टैंड अलोन आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। ये राइट एक्चुअली जुडिशरी ने बनाया है फंडामेंटल राइट्स को मिलाकर, जैसे आर्टिकल 19(1)(a जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और आर्टिकल 19(1)(b जो पीसफुली असेंबल करने का राइट देता है, 1(c) जो एसोसिएशन या यूनियंस बनाने का राइट देता है, और कुछ सिचुएशंस में आर्टिकल 21 जो लाइफ और लिबर्टी को आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली प्रोटेस्ट एक जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कोई इंडिपेंडेंट एन्यूमरेटेड फंडामेंटल राइट नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। Recent CJP demonstrations have forced the court to answer the same recurring constitution question again and again. तो सवाल उठता है, क्या सिटीजन्स पब्लिक रोड्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं? क्या पुलिस बिना वजह परमिशन डिनाई कर सकती है? क्या सेक्शन 163 BNSS के थ्रू असेंबली रोक सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, कोर्ट डिसेंट और पब्लिक ऑर्डर के बीच में बैलेंस कैसे करता है? ये सवाल इजी नहीं है क्योंकि इनमें दो कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बैलेंस करना पड़ता है, किसी एक साइड को चूज करके नहीं। चलिए अब तीनों पिलर्स को थोड़े डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 19(1)(a स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को, लेकिन ध्यान रखिए ये एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, हर मैनर ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं। फिर 19(1)(b ये पीसफुली असेंबल होने का राइट देता है, लेकिन कंडीशन ये है कि असेंबली पीसफुल और अनआर्म्ड होनी चाहिए, वायलेंट गैदरिंग्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। और 19(1)(c आर्टिकल्स सिटीजन्स को एसोसिएशंस, यूनियंस या प्रोटेस्ट ग्रुप बनाने का राइट देता है, यानी कलेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी प्रोटेक्ट करता है। अब ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद इन पे रेस्ट्रिक्शन अलाउ करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के थ्रू स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन या इंसाइटमेंट जैसे ग्राउंड्स पे। लेकिन 19(3) जो असेंबली के लिए है उसका स्कोप बहुत नैरो है, सिर्फ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे ही असेंबली रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। मतलब असेंबली को रेस्ट्रिक्ट करना स्पीच रेस्ट्रिक्ट करने से ज्यादा मुश्किल है। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है आर्टिकल 21 का, जो हर सिटीजन को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो प्रोटेस्ट कर रहा हो या नहीं। अगर प्रोटेस्ट लंबे समय तक रोड ब्लॉक कर रहा है तो इसका असर मूवमेंट पे पड़ता है, हॉस्पिटल्स पर पड़ता है, लोगों की लाइवलीहुड पर और इमरजेंसी सर्विसेज पर। इसलिए आर्टिकल 19 के प्रोटेस्ट राइट्स को अकेले नहीं देखा जाता, इन्हें आर्टिकल 21 के अगेंस्ट बैलेंस करना पड़ता है। अब बात करते हैं सेक्शन 163 BNSS की, जो पुराने सेक्शन 144 CRPC की जगह आया है। ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो अर्जेंट प्रिवेंटिव ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, डेंजर टू लाइफ, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के थ्रेट्स, रायट्स या एफ्रे रोकने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑर्डर प्रिवेंटिव और टेम्परेरी होता है, नॉर्मली 2 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता, सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी एक्सटेंशंस। इसका मतलब 163 डिसेंट को परमानेंटली खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ स्पेसिफिक इमीडिएट थ्रेट्स हैंडल करने के लिए एक टूल है। एक कंफ्यूजन ये है कि क्या प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्टिकल 19 खुद परमिशन नहीं मांगता, लेकिन लोकल पुलिस रेगुलेशंस और म्यूनिसिपल लॉज ऑफन परमिशन मांगते हैं रूट, ट्रैफिक, क्राउड कंट्रोल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की रेगुलेशन को अपहेल्ड किया है, लेकिन आर्बिट्रेरी या ब्लैंकेट डिनायल को स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किया है। अब एक जरूरी डिस्टिंक्शन समझते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जैसे एक नेबरहुड क्वारल जो सिर्फ इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, पब्लिक ऑर्डर कम्युनिटी लेवल पे अफेक्ट करता है, जैसे रायट्स या लार्ज स्केल वायलेंस, और यही वो लेवल है जहां 19(2) और 19(3) के रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं। और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट सबसे हाईएस्ट थ्रेशोल्ड है, वॉर, टेररिज्म, आर्म्ड रेबेलियन जैसी चीजों के लिए। हर टाइप का प्रोटेस्ट इक्वली प्रोटेक्टेड नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेक्टेड है 19(1)(a और b के अंडर। धरना यानी सिट इन प्रोटेस्ट जनरली प्रोटेक्टेड है जब तक वो पब्लिक राइट्स ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, लेकिन स्ट्राइक कोई फंडामेंटल राइट नहीं है।
स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। बंद भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। वो फोर्सफुली बिजनेसेस बंद करवाया गया लोगों की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करता है। और सिविल डिसोबीडियंस यानी जानबूझकर वायलेंट लॉ तोड़ना, इसका भी कोई लीगल राइट नहीं है। पार्टिसिपेंट स्टिल लायबल हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस। सबसे पहला केस है कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का। इसमें बिहार गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हर तरह की डेमोन्स्ट्रेशन को बैन कर देता था। सवाल ये है, क्या स्टेट इतना ब्लैंकेट बैन लगा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) और B के अंडर प्रोटेक्टेड है, लेकिन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इस केस में कोर्ट ने एक पावरफुल लाइन कहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच वुड बी मीनिंगलेस इफ देयर वर नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस इट। दूसरा लैंडमार्क केस है हिम्मतलाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973 का, जो पुलिस मीटिंग ने लीडिंग अथॉरिटी माना था। इसका प्रिंसिपल सिंपल है, स्टेट पब्लिक मीटिंग को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन उन्हें कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं कर सकता। सिटीजन को हर पब्लिक प्लेस पे मीटिंग करने का एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन स्टेट भी ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता जो आर्बिट्रेरी डिनायल बन जाए। कोर्ट ने उन रूल्स को इनवैलिडेट कर दिया जो अथॉरिटीज को अनगाइडेड डिस्क्रिशन देते थे परमिशन रिफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ऐसा डिस्क्रिशन आसानी से आर्बिट्रेरी बैन कर सकता था। तो रेशियो ये निकला, रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन आर्बिट्रेरी प्रोहिबिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरा और सबसे रीसेंट लैंडमार्क केस है अमित साइनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे शाहीन बाग केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रोटेस्टर्स ने शाहीन बाग में एक पब्लिक रोड को महीनों तक ऑक्यूपाई किया था। सवाल ये था, क्या पब्लिक रोड्स को इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई किया जा सकता है प्रोटेस्ट के नाम पे? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा नहीं, प्रोटेस्ट डेजिग्नेटेड जगह पे होना चाहिए और पब्लिक को इनडेफिनेटली इनकन्वीनियंस नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसी जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा, और ये लाइन याद रखने वाली है, कि डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड। तो क्या प्रोटेस्ट का राइट एब्सोल्यूट है? बिल्कुल नहीं, ये एक क्वालिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर प्रोटेस्ट को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और 3 पब्लिक ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स और दूसरे लोगों के राइट्स के अगेंस्ट टेस्ट होना पड़ता है। इसलिए कोर्ट्स एक 4 स्टेप प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट यूज करती है। पहला, रेस्ट्रिक्शन का एक लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, उस ऑब्जेक्टिव से रैशनल कनेक्शन होना चाहिए। तीसरा, कोई लेस रेस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए। और चौथा, इंडिविजुअल राइट्स और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। यहाँ तक कि सेक्शन 163 BNSS भी प्रोपोर्शनैलिटी स्टैंडर्ड से जुडिशियल रिव्यू के थ्रू गुजरता है। अब इस पूरे फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं करंट CJP प्रोटेस्ट पे। फैक्ट्स क्या है? दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रपोज पार्लियामेंट मार्च से पहले न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 163 BNSS के अंडर प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिए। अथॉरिटीज ने कहा कि मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। पार्लियामेंट उस वक्त सेशन में था और अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर कंसर्न साइड किए थे इस ऑर्डर के बेसिस पे। तो अब इसका लीगल एनालिसिस देखते हैं। तो अगर सेक्शन 163 वैलिडली इम्पोज हुआ होता तो सिर्फ प्रोटेस्ट करने से सिटीजन को लॉफुल ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ऑर्डर तोड़ने वाले पार्टिसिपेंट्स को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ऑर्डर खुद जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। साथ ही पुलिस एक्शन भी लॉफुल होना चाहिए। इसलिए ऑटोमेटिकली प्रोटेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना ये गलत। तो चलिए अब इस पूरी बात को समराइज करते हैं। पहला, पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एग्जिस्ट करता है जो 19(1)(a), B और ज़रूरत पड़ने पे C से आता है। दूसरा, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, आर्टिकल 19(2) और 3 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं। तीसरा, स्टेट टाइम, प्लेस और मैनर रेगुलेट कर सकता है लेकिन ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकता है। चौथा, पब्लिक रोड्स को इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। पांचवा, सेक्शन 163 BNSS एक प्रिवेंटिव पावर है, डिसेंट को परमानेंटली खत्म करने के लिए टूल नहीं है और ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। और छठा, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क बैलेंसिंग का है, डेमोक्रेटिक डिसेंट का प्रिजर्व करना, साथ ही पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी और दूसरे सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप कोई भी लीगल अपडेट्स मिस ना करें। तब तक के लिए जय हिंद।